नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी और दिन है रविवार। और जैसा आप लोगों को पता है कि रविवार का दिन हमारा क्विक रिवीजन का होता है। आज हम 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक जिन खबरों को डिस्कस किया था हमने, आज उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्राधिकरण संस्थान ने अपना चैट बोट लॉन्च किया है, और हमने आपको आंसर बताया था UIDAI। किसे हाल ही में अपने उपन्यास समुद्रशिला के लिए अकबर ककटिलिल पुरस्कार मिला है, हमने आपको आंसर बताया था सुभाष चंद्रन। आगे बढ़ते हैं, भारत जापान के मध्य कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जापान में आयोजित किया जाएगा, सही आंसर हमने आपको धर्म गार्जियन बताया था। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य केंद्र शासित में सिंकुला टनल निर्माण को मंजूरी दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार आप बना सकते हैं, और इसका सही आंसर है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, हमने आपको आंध्र प्रदेश का नाम बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई, सतत विकास पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, हमने आपको स्पेन बताया था। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन इस समय ट्रेंड में है। किसी भी एग्जाम में हो, व्यापम में हो, MPPSC में हो, कहीं भी हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में पहला समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क शुरू किया गया, इसका सही आंसर है पुदुचेरी। YouTube ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है, काफी चर्चा में रहे हैं नील मोहन, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले नील मोहन किससे संबंधित है, ये चीज आपको याद रखनी है। डेविड मालपास किस एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष हैं, इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ते हैं, किस देश से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे, हमने आपको साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर बताया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। व्हाइट शील्ड द्वारा जारी की गई ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, हमने आपको 65वें स्थान पर बताया था। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, हमने आपको 47वां स्थान बताया था। तुलसीदास बलराम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए। जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे, सही आंसर वो फुटबॉलर थे, आपको याद रखना है तुलसीदास बलराम। आगे बढ़ते हैं, 23-24 फरवरी तक टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन भारत में कहां होगा, हमने आपको आंसर मुंबई बताया था। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला कहां शुरू हुआ, पंजाब में शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 20, 21 भारत के कितने कलाकारों को प्रदान किए गए हैं, तो 102 कलाकारों को प्रदान किया गया था, ऐसा हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। इनके बारे में यदि आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे पिछले एक हफ्ते की वीडियो में जाकर इनके बारे में आप डिटेल से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। भारत में बीटल की एक नई प्रजाति ओ मार्गस खानदेश की खोज किसने की है, सुरेंद्र चंद्र कलावते, ये नाम आपको याद रखना है। किस भारतीय क्रिकेटर को जनवरी महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो शुभमन गिल ने ऐसा किया है और उन्हें पुरस्कृत किया गया है अवार्ड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है, लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है, तो हरियाणा में प्रस्तावित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, हमने आपको बताया था 19 फरवरी में। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य का नाम हमने आपको बताया था। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, तो सौराष्ट्र ने जीता था, इसके बारे में भी हमने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया, इसका सही आंसर हमने आयुष्मान खुराना आपको बताया था। याद रखनी है ये सारी चीजें। छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, आगरा में किया गया। आगे बढ़ते हैं, ISSF शूटिंग विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया, इसका सही आंसर है मिस्र में आयोजित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च शिक्षण सामग्री का नाम क्या है, इसका सही नाम है जादुई पिटारा। अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 21 फरवरी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? काफी चर्चा में रहे हैं, इनका नाम आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, ली सीन लुंग हैं। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजन किस माह में किया जाता है? तो फरवरी माह में किया जाता है, आपको याद रखना है। 76वें ब्रिटिश एकेडमी बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑस्टिन बटलर ने जीता है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ATS सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपी कोहली का निधन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक राजनेता थे, इनके बारे में हमने आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दी थी। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही आंसर अबू धाबी है। आगे बढ़ते हैं, महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? कौन बना है? तो टाटा ग्रुप बना है। 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में आयोजित की गई। 2019 के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रेम कुमार मलिक जी को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर भारत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसको दिया गया? तो V मधुसूदन नायर को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। हाल ही में किस देश के द्वारा 2035 से गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यूरोपीय संघ ने ऐसा किया है। शिवसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? एकनाथ शिंदे जी को चुना गया है। कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैट बॉट का नाम क्या है? हमने आपको बताया था अमाक्रिस AI, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अमाक्रिस AI दे देंगे और पूछ लेंगे किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 22 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, मोदी शिपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमने आपको बताया था JP नड्डा जी के द्वारा किया गया। जर्मनी के बैड जुइसचेनहैन में 24वां नॉर्ड वेस्ट कप 2023 किसने जीता? विग्नेश NR ने जीता। सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया? हमने आपको बताया था 13 सांसदों को। ICAR द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म का नाम क्या है? HD 3385 है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो हमने आपको बताया था अगस्त 2024 तक के लिए। कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बना है? केरल हाई कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हमने आपसे काफी डिस्कस किया था। नई स्टार्ट संधि जिसे हाल ही में निलंबित कर दिया गया, किन दो देशों के मध्य थी? तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य थी। दिल्ली के नई मेयर किसे चुना गया है? हमने आपको बताया था शैली ओबेरॉय को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका कौन सा शहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है? तो हमने आपको बताया था सिएटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि किस दिन को मनाई जाती है? तो 22 फरवरी को मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।